आज पीएम मोदी जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों से रूबरू हुए तो एक छात्र ने हमें ये बात कही। बड़ी बात यह है कि 56 साल पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने सेक्युलरिज्म को लेकर एएमयू के छात्रों से बात की थी और 56 साल बाद जब प्रधानमंत्री मोदी छात्रों के बीच थे तो उन्होंने भी वैचारिक मतभेदों को राष्ट्र का लक्ष्य हासिल करने के लिए किनारे रखने की नसीहत दी। जो देश का है वो हर देशवासी का है। देश आज उस मार्ग पर बढ़ रहा है जहां मजहब की वजह से कोई पीछे न छूटे। जब बात राष्ट्रीय लक्ष्यों के प्राप्ति की हो तो हर मतभेद किनारे रख देना चाहिए। ये विविधता एएमयू कैसे और एएमयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थान की ही सिर्फ नहीं, देश की भी ताकत है। हमें इस शक्ति को न भूलना है, न ही इसे कमजोर पड़ने देना है। हम तो उनको 10 आउट ऑफ 10 देना चाहेंगे। बिल्कुल विरोध करने वाले तो विरोध करते रहेंगे। हर दौरे जमाने में लोगों ने विरोध किया है, लोग विरोध करते हैं, तो लोगों की विरोध पे हमें नहीं जाना है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के 100 साल शताब्दी वर्ष समारोह का मौका और पीएम मोदी का वर्चुअल संबोधन। प्रधानमंत्री मोदी ने यूनिवर्सिटी से तालीम लेकर दुनिया भर में नाम कमा रहे छात्रों की तारीफ की और एएमयू को मिनी इंडिया बताया। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एएमयू कैंपस अपने आप में एक शहर की तरह है। लाखों स्टूडेंट्स के बीच एक मिनी इंडिया भी नजर आता है। एएमयू में भी एक तरफ उर्दू पढ़ाई जाती है तो हिंदी भी, अरबी पढ़ाई जाती है तो यहां संस्कृत की शिक्षा का भी एक सदी पुराना संस्थान है। 5 दिन पहले ही यूनिवर्सिटी वीसी के अनुरोध पर पीएम मोदी ने आमंत्रण स्वीकार किया था। तब एएमयू के कुछ छात्र नेताओं ने पीएम के शामिल होने पर ऐतराज जताया था। इसलिए आज जब कार्यक्रम हुआ तो गेट पर पीएम मोदी के पोस्टर के साथ साथ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी दिखे। विरोध की सियासत करने वालों को भी पीएम मोदी सीख दे गए। नया भारत आत्मनिर्भर होगा, हर प्रकार से संपन्न होगा तो लाभ भी सभी 130 करोड़ से ज्यादा देशवासियों को होगा। ये विमर्श समाज के हर हिस्से तक पहुंचे, ये काम आप कर सकते हैं, युवा साथी कर सकते हैं। साथियों, हमें समझना होगा कि सियासत सोसाइटी का एक अहम हिस्सा है, लेकिन सोसाइटी में सियासत के अलावा भी दूसरे मसले हैं। सियासत और सत्ता की सोच से बहुत बड़ा, बहुत व्यापक किसी भी देश का समाज होता है। पॉलिटिक्स के ऊपर भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत स्पेस होती है। उस स्पेस को भी एक्सप्लोर करते रहना बहुत जरूरी है। ये काम हमारे एएमयू जैसे कैंपस कर सकते हैं, आप सभी कर सकते हैं। मोदी विरोध की वजह से भी एएमयू सुर्खियों में रहा है। सीएए से लेकर जिन्ना के पोस्टर वाले विवाद में एएमयू को लेकर नई सोच से ज्यादा नफरत वाली राजनीति की चर्चा होने लगी थी। जिस सेकुलरिज्म का पाठ यहाँ के कुछ छात्र और नेता पढ़ा रहे थे, पीएम मोदी ने उन्हें भी समझाने की कोशिश की। हम कहां और किस परिवार में पैदा हुए, किस मत मजहब में बड़े हुए, इससे भी अहम यह है कि हर एक नागरिक की आकांक्षाएं और उसके प्रयास देश की आकांक्षाओं से कैसे जुड़े। समाज में वैचारिक मतभेद होते हैं, ये स्वाभाविक भी है, लेकिन जब बात राष्ट्रीय लक्ष्यों के प्राप्ति की हो तो हर मतभेद किनारे रख देना चाहिए।
100 साल पुराने एएमयू में आजादी के बाद पीएम नेहरू पहली बार 1948 में पहुंचे और फिर 3 बार और गए। फिर साल 1964 का मौका आया जब लाल बहादुर शास्त्री कैंपस में पहुंचे। तब शास्त्री जी ने छात्रों को संबोधित करते हुए जो बातें कही थी वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं और हिंदू बहुसंख्यक। ये बात अब पूरी तरह से खत्म हो जानी चाहिए। धर्म के आधार पर बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकों की पहचान करना धर्मनिरपेक्ष देश में संभव नहीं है। धर्म भेदभाव नहीं करता बल्कि एक दूसरे से जोड़ता है। 56 साल पहले आखिरी बार तत्कालीन पीएम लाल बहादुर शास्त्री ने छात्रों को संबोधित किया था। पब्लिकेशन डिवीजन से पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के भाषण को पूरा पढ़ने के बाद हमें ये बातें मिली। जिस सेकुलर का राग मोदी विरोध के नाम पर कुछ छात्र नेता करते हैं, उन्हें लाल बहादुर शास्त्री के ये शब्द जरूर सुनने चाहिए। आप ये कभी न भूलें कि देश के लिए वफादारी आपकी किसी भी वफादारी से पहले है। हमेशा याद रखिए कि पूरा देश एक है और जो भी बांटने या अलगाव की बात करे वो हमारा सच्चा दोस्त नहीं है। एक लोकतांत्रिक देश किसी एक के नहीं बल्कि सहयोग के आधार पर सभी के प्रयासों से महान बन सकता है। लाल बहादुर शास्त्री को सबसे ज्यादा सेकुलर पीएम कहा जाता है, लेकिन उन्होंने भी सही मायने में एएमयू के छात्रों को सेकुलरिज्म के साथ साथ देशभक्ति का पाठ बखूबी पढ़ाया था। और 56 साल बाद जब पीएम मोदी ने कैंपस में छात्रों से बात की तो वैसी ही सीख दी। साथियों, समाज में वैचारिक मतभेद होते हैं, ये स्वाभाविक भी है, लेकिन जब बात राष्ट्रीय लक्ष्यों के प्राप्ति की हो तो हर मतभेद किनारे रख देना चाहिए। बेटियों की पढ़ाई मोदी सरकार का मिशन रहा है और एएमयू में जब मोदी मुस्लिम बेटियों के स्कॉलरशिप की बात करते हैं तो वहां पढ़ने वाली सुमाइला सही मायने में उसका मतलब हमें समझाती है। आपकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी स्कूल ड्रॉप आउट छात्र छात्राओं के लिए ब्रिज कोर्स चलाया जा रहा है। एएमयू में अब फीमेल स्टूडेंट्स की संख्या बढ़कर 35% हो गई है। मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा। मुस्लिम बेटियों की शिक्षा पर, उनके सशक्तिकरण पर सरकार का बहुत ध्यान है। पिछले 6 साल में सरकार द्वारा करीब करीब 1 करोड़ मुस्लिम बेटियों को स्कॉलरशिप दी गई है। बहुत फेमस कोट है, अगर आप एक मर्द को टीच कीजिएगा तो सिर्फ उसे टीच कीजिएगा, लेकिन आप जब औरत को टीच कीजिएगा पूरी उसकी फैमिली को टीच कीजिएगा। पिछले 1 महीने में यह 7वां मौका है जब पीएम मोदी ने किसी शैक्षणिक संस्थान को संबोधित किया। इससे पहले जेएनयू, आईआईटी से लेकर लखनऊ, गुवाहाटी, गांधीनगर और मैसूर यूनिवर्सिटी को पीएम मोदी संबोधित कर चुके हैं। देश के भविष्य के साथ सीधा संवाद करते हुए पीएम मोदी ने नई शिक्षा नीति के फायदे भी गिनाए। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 21वीं सदी में भारत के स्टूडेंट्स की जरूरतों, उसके इंटरेस्ट को सबसे ज्यादा ध्यान में रखा गया है। हमारे देश का युवा नेशन फर्स्ट के आह्वान के साथ देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। यही वजह है कि जिस कैंपस से 4 दिन पहले विरोध के 2-4 सुर निकल रहे थे, आज उसी कैंपस के छात्र विरोध करने वालों को जवाब दे रहे थे। कहाँ है वो सेकुलर पार्टी जो सेकुलर बनने का दावा करती थी? क्या दे गई एएमयू को, बताइए। कांग्रेस ने पिछले 55 सालों में जो हुकूमत की, आज तक हमें माइनॉरिटी कैरेक्टर नहीं मिल पाया। एज ए प्राइम मिनिस्टर तो उन्होंने बहुत अच्छा मैसेज हम लोगों को दिया है, उससे हमें कोई आशंका नहीं है। एज ए स्टूडेंट हमें कोई आशंका नहीं है उनकी इस बात से, जो उन्होंने बातें कही है बहुत अच्छी बातें कही है। हम भी ये चाहते थे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हमसे कनेक्ट हो, हमसे बातचीत करें। चाहूंगा कि वज़ीर आज़म एक आए यहाँ पर कोरोना के बाद खुद। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का 100 सालों का स्वर्णिम इतिहास रहा है। आजादी की लड़ाई से लेकर पढ़ाई में नई सोच तक एएमयू ने नई दिशा दी और अब पीएम मोदी के संबोधन के बाद उम्मीद है कि विरोध के नाम पर राजनीति करने वालों का नजरिया भी बदलेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।